नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर वात्सल्य शर्मा और मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल को पसंद करते हैं, मेरी वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं माइग्रेन और उसका होम्योपैथिक उपचार। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं माइग्रेन के लक्षण। इसके सिम्टम्स क्या हैं? दर्द शुरू होने से पहले कुछ लक्षण जैसे रंग बिरंगी या सफेद रोशनी दिखाई पड़ना, चमकीले धब्बे या रेखाएं दिखाई पड़ना, ये दिखाई देते हैं। दर्द किसी एक स्थान पर आरंभ होकर फिर आधे सिर में फैल जाता है। यह किसी भी तरफ से हो सकता है, बाईं तरफ से, दाईं तरफ से। अक्सर तेज दर्द धड़कन के साथ महसूस होता है। इसे हम थ्रॉबिंग हेडेक भी कहते हैं। इसके साथ ही जी मिचलाना, उल्टी, पसीना, आंखों में तेज रोशनी लगना, साथ ही इतनी थकान और गिरावट भी हो जाती है कि रोगी अंधेरे कमरे में शांति से लेटना चाहता है। दर्द कुछ घंटे से लेके 1 या 2 दिन तक थोड़ा बहुत बना रह सकता है। और माइग्रेन की फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है, जैसे कि पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को, माता पिता को, दादा दादी, नाना नानी, किसी को रहा हो तो ये रोगी में आता है। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कारण क्या है। इन कारणों को कहते हैं ट्रिगर्स, क्योंकि माइग्रेन का अभी तक कोई ठीक से कारण क्या है वो पता नहीं पड़ा है। तो इसमें ये देखते हैं कि इनमें कारण क्या है। जो हमारे फैक्टर्स हैं कुछ ऐसे, जैसे कि खान पान हो जाता है और रहन सहन हो जाता है, कुछ इफेक्ट्स पड़ते हैं आसपास से, वातावरण से, तो उनको हम डिस्कस करते हैं पहले। उनके अकॉर्डिंगली क्या उपचार होता है बताता जाऊंगा मैं आपको। तो पहला है तला हुआ भोजन और पनीर, इस तरह की कोई चीज़ खाते हैं और इरेगुलरिटीज होती हैं खाने में, अनियमित खाना खाते हैं, तो उस केस में पल्सटिल्ला और कार्बोवेज 2 दवाइयाँ हैं जो बहुत अच्छा काम करती हैं। अल्कोहल लेते हैं, वाइन लेते हैं, वो कारण बनता है सिर दर्द का, तो नक्स वोमिका है। चाय कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं फिर सिर में दर्द होता है, या ज़्यादा पीने वालों के सिर में दर्द होता है, तो नक्स वोमिका है और पल्सटिल्ला है। खास बात यह है कि नक्स वोमिका पुरुषों पे ज़्यादा अच्छा काम करती है और पल्सटिल्ला स्त्रियों पे अच्छा काम करती है। भूखे रहने से दर्द होता है, ज़्यादा देर तक भूखे रहते हैं, सिर में दर्द होता है, तो साइलेशिया। साइलेशिया के दर्द में खास क्या होता है कि पहले दर्द शुरू होगा सिर के पिछले हिस्से से और सिर के ऊपर से होते हुए किसी एक तरफ, जैसे कि ज़्यादातर दाईं तरफ आके दाईं आंख के ऊपर सेटल हो जाता है। तो ये दर्द साइलेशिया का होता है। कैसे हुआ कि सिर के पिछले हिस्से से शुरू हुआ और सिर के ऊपर से होता हुआ और दाईं आंख के ऊपर आके सेटल हो गया और आधे हिस्से में रहा, बाईं तरफ नहीं रहता है, दाईं तरफ रहता है अक्सर। ये साइलेशिया का दर्द होता है। पानी कम पीने से, मतलब दिन भर में पानी कम पीते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि पानी कम पीते हैं और सिर में दर्द शुरू हो जाता है। इसमें नेट्राम्यूल दवा रहती है। नेट्राम्यूल में खास क्या बात होती है कि ये दर्द सुबह से शुरू होता है। सुबह से होगा, जैसे दिन बढ़ेगा दर्द बढ़ेगा और उसके बाद दोपहर में दर्द कम होगा, फिर और कम होगा और शाम को दर्द खत्म हो जाता है। नींद कम लेते हैं, रात को जागना होता है, तो नक्स वोमिका। तेज रोशनी है, तेज आवाज है, इससे सिर में दर्द हो जाता है। जैसे मान लीजिए किसी ने तेज रोशनी करी तो वो आंखों में लगते ही सिर में दर्द हो जाता है। तेज आवाज कर दी तो सिर में दर्द होने लगता है, जोर की आवाजें नहीं सुन पाते हैं, तो बेलाडोना, ये इसकी बहुत अच्छी दवाई है। अधिक मानसिक श्रम, जो बहुत काम करते हैं, बौद्धिक कार्य करते हैं, लिखते पढ़ते रहते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा सोचने का काम करते हैं, बहुत ज़्यादा सोच लिया बैठे बैठे किसी बात पर, बहुत ज़्यादा बातें कर ली किसी से, तेज गंध आई, नाक में लगी, बस तेज गंध है, कोई भी गंध हो सकती है, कोई परफ्यूम हो सकता है। तेज आवाज़ है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, तेज आवाज़। और बहुत ज़्यादा खुश होना, बहुत खुश हुए, किसी पार्टी में चले गए, वहाँ खुश हुए, या कोई बहुत अच्छी कोई न्यूज़ सुन ली तो उसके बाद बहुत खुशी हुई, या दूसरा लोगों से बातें हुई और उसका नतीजा क्या हुआ, परिणाम ये हुआ कि सिर में दर्द हो गया, तो उस केस में कॉफिया दवा होती है, कॉफिया क्रूडा। चिंता होना, तनाव होना, सदमा लगना कोई, अगर उसके बाद दर्द होता है तो इग्नेशिया और नेट्राम्यूल। अगर चिंता, तनाव, सदमा अभी अभी हुआ है, माने रिसेंट है, तो इग्नेशिया। और अगर बहुत पहले हुआ है और उसके बाद से दर्द बना हुआ है, साल भर हो गया है, 2 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए हैं,
तो नेट्रम्यूर। और इसमें खास बात ये होती है कि सिर दर्द जो होता है खास तौर से झड़कता हुआ होता है, और नेट्रम्यूर मैंने आपको बताया जैसे कि सुबह से शुरू हो जाता है। हार्मोनल परिवर्तन ये स्त्रियों में होता है, महिलाओं में, जैसे कि पीरियड्स आते हैं तब हो जाता है, या मेनोपॉज के समय हो जाता है, रजोनिवृत्ति होती है। तो अगर पीरियड्स के समय होता है जैसे कि मान लीजिए, तो पल्सटिल्ला है, नेट्रम्यूर है, सीपिया है, ये इसकी अच्छी दवाइयाँ हैं। पल्सटिल्ला और सीपिया में खास बात यह है कि पेशेंट जो है वो अपनी बात कहते कहते दुखी हो जाती है, कभी कभी रो पड़ती है, और उसको कंसोलेशन से, सांत्वना से उसको शांति मिलती है। नेट्रम्यूर में खास बात क्या है कि सांत्वना से शांति नहीं मिलती है, तकलीफ और बढ़ जाती है। दूसरा सैंगुनेरिया। सैंगुनेरिया दवा जो है ये इसकी है मेनोपॉज की। मेनोपॉज के समय जो सिर में दर्द होता है वो भी धड़कता हुआ दर्द होता है, तो वो जो दर्द होता है उसमें सैंगुनेरिया बहुत अच्छा काम करती है। अब हम बात करते हैं दर्द का स्थान, लोकेशन। सिर में दर्द कहाँ होता है, दाईं तरफ होता है कि बाईं तरफ होता है? क्योंकि ये माइग्रेन है तो ये या तो दाईं तरफ होता है या बाईं तरफ होता है, किसी एक तरफ दर्द होता है। अगर बाईं तरफ दर्द होता है, लेफ्ट साइड, तो उसकी जो दवा है वो है नेट्रम्यूर। दाईं तरफ दर्द होता है, राइट साइड, तो उसकी दवा है साइलीशिया, सैंगुनेरिया, आयरिस वी। ये 3 दवाइयां हैं। वैसे दवा कोई भी हो सकती है, लेकिन जो मुख्य दवाइयां हैं वो ये हैं। दर्द का प्रकार, दर्द किस तरह का हो रहा है, तो जो कॉमन दर्द है माइग्रेन में वो होता है धड़कता सा, थ्रॉबिंग हेडेक होता है। अगर केवल यही देखना चाहते हैं कि भाई दर्द किस तरह का है, हम उस तरह से ही डिटरमिन करना चाहते हैं कि हमें कौन सी दवा लेनी है, तो उसमें जो धड़कता हुआ दर्द है वो मेनली नेट्रम्यूर, सैंगुनेरिया, बेलेडोना, आयरिस वी में मिलता है। ये मेरा अपना अनुभव है, जो भी मैं दवाइयाँ आपको बता रहा हूँ ये सब मेरा अपना अनुभव है कि दवाइयाँ वही हैं जो हमने अपनी प्रैक्टिस में अनुभव करी। अब हम जानते हैं दर्द बढ़ता है, एग्रेवेशन होता है, तो उसकी कौन सी दवा है? दर्द घटता है, एमलियोरेशन होता है, कब एमलियोरेशन होता है, उसकी कौन सी दवा है? तो एग्रेवेशंस में क्या करें? यदि गुस्से से दर्द बढ़ता हो, गुस्से में आ गए, दर्द बढ़ गया, तो उसकी दवा है नक्स वोमिका। अगर नोटिस करते हैं गुस्से में आ गए, दर्द बढ़ता है, तो नक्स वोमिका उसकी दवा है। मानसिक कार्य करते हैं बहुत, तब दर्द बढ़ जाता है, अगर आपने नोटिस करा ऐसा पक्का, तो नक्स वोमिका उसकी दवा है, साइलीशिया है, कॉफिया है। ये तीनों दवाइयाँ जो हैं आप ले सकते हैं। मासिक धर्म बढ़ता है पीरियड्स के दौरान, नेट्रम्यूर। सुबह के समय दर्द शुरू हो जाता है, बढ़ जाता है सुबह के समय, तो भी नेट्रम्यूर। अब कुछ दर्द घटता है कब, जैसे देखते हैं दर्द का घटना, एमलियोरेशन। पसीना आने से दर्द घटता है, पसीना आ गया दर्द में आराम पड़ गया, या खुली हवा में चले गए दर्द में आराम पड़ गया, तो उसकी दवा है नेट्रम्यूर। अंधेरे कमरे में आराम से लेट गए या फिर सो गए, सोने से आराम पड़ गया, तो उसकी दवा है सैंगुनेरिया, बेलेडोना। तो ये जो दवाइयाँ हैं ये आप ले सकते हैं अगर आपको पक्का है कि हमारा दर्द कब बढ़ जाता है, कब घट जाता है, तो हम ये दवाइयाँ इसको ट्राई कर सकते हैं। अब देखिए दर्द के साथ होने वाले लक्षण, इन्हें कॉन्कोमिटेंट्स कहते हैं, कॉन्कोमिटेंट्स। जैसे दर्द हो रहा है उसके साथ में भी कोई लक्षण है, तो कुछ खास लक्षण होते हैं, जैसे कि जी मिचलाना दर्द के साथ, उल्टी होना या उल्टी सी आना, तो उसमें कुछ दवाइयाँ हैं जैसे आयरिस वी, नक्स वोमिका, नेट्रम्यूर। अगर पक्का होता है कि जी मिचलाता है साथ में दर्द के, उल्टी होती है, तो आयरिस वी, नक्स वोमिका, नेट्रम्यूर। दर्द के साथ पसीना बहुत आता है, तो साइलीशिया। आंखों में तेज रोशनी लगती है बहुत दर्द के साथ, तो बेलेडोना। ये दवाइयाँ हैं। सभी दवाएं 30 पोटेंसी में रोज 3 बार 4 गोली या 1 बूंद जीभ पर ले सकते हैं। जीभ पर लीजिए, उनको चूसिए, अच्छा होगा खाली पेट ले लें, सुबह दोपहर शाम, या खाना खाने के आधे 1 घंटे बाद भी ले सकते हैं, और जैसी जरूरत पड़ जाए वैसे ले सकते हैं। कुछ हफ्ते उपचार ले सकते हैं, 1 हफ्ते 2 हफ्ते आप ले सकते हैं, कुछ हफ्ते। यदि अपेक्षित लाभ नहीं मिलता है, ना मिले, या कोई संशय हो आपको कि भाई हम कौन सी दवा लें,
कौन सी दवा लेनी चाहिए, कितनी लेनी चाहिए, कोई भी संशय है इस तरह का, तो किसी भी योग्य होम्योपैथ से जो क्वालिफाइड है उससे परामर्श लें। यह वीडियो केवल इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है और ये कोई मेडिकल एडवाइस नहीं है। तो आप ज़रूर एडवाइस लें किसी होम्योपैथ से। इन दवाओं को लेने के पहले आप उससे बात कर लें। अगर आपको कोई भी संशय होता है तो आप उनसे बात कर सकते हैं और 30C पोटेंसी में इन दवाइयों को आप आराम से ले सकते हैं। धन्यवाद।